कितना मिलता है रोज का? 230 रुपये। जॉब कार्ड है? हम लोग का नहीं, जॉब कार्ड नहीं है? बाकी बात का है, हम लोग का नहीं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मुख्य सचिव जी से आग्रह करता हूं, अगर इस पर नहीं कार्रवाई हुआ तो हम राजभवन में धरना देने का काम करेंगे। लेकिन इस मनरेगा पार्क में जो जिला प्रशासन के द्वारा जो नंगा लूट हो रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस पर कार्रवाई निश्चित करूंगा। देखिए, अब लोगों का कहना है, अब आप लोग सक्षम हैं, समझदार हैं, आप समझ रहे हैं। आप अगर ये तालाब देखेंगे तो तालाब हमारा बेसिकली ये वहाँ पे वो पानी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से रहता नहीं था, और वो कोई आप अगर ये दोनों तालाब देखेंगे तो इसमें शायद आपको कहीं ज़्यादा पानी दिखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। अभी हम खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जहां एक पार्क बनाया गया, मैं विस्तार से बताऊंगा। अब तक आपने सुना होगा, कई प्रकार का पार्क का नाम सुना होगा, आप घूमे भी होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन हम जो आज जहां हैं, इस पार्क का नाम है मनरेगा पार्क, और दूसरा नाम भी है इसका, कृषि पार्क। जो मनरेगा के तहत इसे बनाया गया है, इसलिए इसे मनरेगा पार्क नाम दिया गया है। क्योंकि ये किसानों के लिए बनाया गया है तो कृषि पार्क भी नाम दिया गया है। आप इस तरफ देख पा रहे हैं, जो है ये काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इधर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। कितना मिलता है रोज का? 230 रुपये। जॉब कार्ड है? हम लोग का नहीं, जॉब कार्ड नहीं है? बाकी बात का है, हम लोग का नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ? दीपक कुमार, कहाँ घर हुआ? टिमड़ा पट्टन। आपका कहाँ घर हुआ? यही है, टिमड़ा पट्टन। तो जॉब कार्ड नहीं है? नहीं है। तो कैसे यहाँ काम कर रहे हैं तब? कौन बुलाया है काम करने? किसके पास जॉब कार्ड है? मेरे पास है। जॉब कार्ड है आपका? आपका है? आपका नहीं। नहीं है? और आप लोगों का है? हैं? खास बात तो ये है कि कल इसी पार्क में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आने वाले हैं इसे देखने के लिए। और ये कहा जाता है कि ये देश का पहला ऐसा पार्क है जो खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड क्षेत्र में बनाया गया है। हम इसके अलावा ये बताना चाहते हैं कि यहाँ जो है इस कैंपस में लगभग अभी 5 से 7 तालाब है। और इस तरफ देखिए, इस तरफ वहाँ जो देख पा रहे हैं ये झोपड़ी नुमा दिख रहा है, वो तालाब के ऊपर जो मिट्टी जो था उसके ऊपर झोपड़ी नुमा बनाया गया है। ये तालाब मनरेगा पार्क में जो है भूमि संरक्षण के तहत लगभग 25 से 27 लाख के बीच की लागत से बनाया गया, एक इधर एक उधर। ये मनरेगा पार्क सिर्फ नाम मात्र का है। मनरेगा पार्क तो एक दुधारू गाय है जिला प्रशासन के लिए, जो खुलेआम इस मनरेगा पार्क के माध्यम से जिला प्रशासन लूटने का काम कर रहा है। इसमें आम जनता को कुछ लाभ नहीं हो रहा है और आम जनता को कुछ लाभ नहीं होगा। अभी हम मनरेगा पार्क नाम मात्र का है। मनरेगा पार्क में तो मनरेगा रूल्स का वायलेशन कर रहा है जिला प्रशासन। 60 और 40% का रेशियो है, लेकिन वो जस्ट उल्टा है। 40% मटेरियल और 60% लेबर कार्ड में है। और हमने 2-4 लेबर को बोले कि भाई मनरेगा के द्वारा आप इनरोलमेंट है, तो बोला नहीं है। आपके द्वारा जॉब कार्ड है, नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मनरेगा रूल का वायलेशन जिला प्रशासन के द्वारा कर रहा है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री को और मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन देकर एक जो लबालब पानी, जहां 10 फीट पानी लबालब था, उस पानी भरे हुए तालाब को जिला प्रशासन के द्वारा भरने का काम किया गया, जिसको संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जी को हम दिए। एक तरफ सरकार तालाब खुदवाने का काम कर रही है ताकि पानी का स्टोरेज हो, और जो पूर्व में बना हुआ तालाब जहां पानी लबालब हो, उस तालाब को भरने का औचित्य क्या है, मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो दो बड़ी बड़ी तालाब बनी है, जो 25 से 30 लाख रुपया का भूमि संरक्षण के द्वारा बना है। और भूमि संरक्षण का रूल है कि एक जगह 2 तालाब नहीं हो सकता है कतई, लेकिन यहाँ तो अफसरशाही है, लूट है। और लूट के लिए ये मनरेगा पार्क में जितना लूट सके, यही लूटने के लिए ये दो भूमि संरक्षण के तालाब बना गया है। और वो भूमि संरक्षण के जो तालाब बनाया गया है वो टीसीबी पहले था, जहाँ पानी का स्टोरेज होता था और गांव देहात का दोहर से पानी जाता था और नीचे का पटावन होता था खेत। अब इसमें तो तालाब बना दिया गया। और जिला प्रशासन जो भी इस मनरेगा पार्क में के नाम पर जो है, इस मनरेगा पार्क में करोड़ों करोड़ रुपया का लूट है, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जिला प्रशासन के क्रियाकलाप पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, यही हम मांग करते हैं। यहाँ पर मजदूर जो काम कर रहे हैं मनरेगा रूल्स के अनुसार, उनको जॉब कार्ड होना चाहिए। एक भी लेबर का अगर मनरेगा ये जॉब कार्ड होगा तो हम गुलामी खरीदेंगे।
हमने इस और इनको पूछे भी कि काई तुमको कितना पैसा मिलता है, आप लोगों को कितना दिया जाता है, बोला हमको मालूम ही नहीं है। अरे यही है मनरेगा पार्क। और माननीय मुख्यमंत्री जोहार ये आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं, आपकी योजना, आपकी सरकार, ये मुख्यमंत्री जी का और सरकार का एक सोची समझी चाल है। अभी भी मैं समझता हूँ कि खूंटी जिला के एक एक प्रखंड में, एक एक पंचायत में जो 10,000 करीब वृद्धा पेंशन का और 10,000 लाल कार्ड पीला कार्ड का और लाइसेंस बनने के लिए डीडीओ ऑफिस में कितने आवेदन पड़े हैं, सीओ ऑफिस में म्यूटेशन का हजारों हजार आवेदन पड़ा हुआ है, उसको संज्ञान नहीं कर रहा है। और ये सरकार आपके द्वारा, आपके योजना, आपकी सरकार का बड़ा बड़ा स्लोगन दे के सरकार आ रही है। सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि जो लंबित हमारे प्रखंड में है, अंचल में है, उसका निष्पादन पहले करते, उसके बाद जहाँ पर डायरेक्ट लोगों का आवाजाही है, आवागमन है, लोगों का संबंध है, ग्रामीण स्तर से संबंध है प्रखंड और अंचल में, और वहाँ कोई काम नहीं होता है, कोई देखने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार पीक में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि बगैर पैसा का अगर एक म्यूटेशन करा दीजिए, बगैर पैसा का एक जॉब कार्ड बनवा दीजिए, बगैर पैसा का एक राशन कार्ड बनवा दीजिए, तो मैं जिंदगी भर के लिए गुलामी कर दूंगा। ये तो जिला प्रशासन का काम है। ये पॉली हाउस बना दिए जाए, चाहे विधानसभा हाउस बना दीजिए, आम ग्रामीण को क्या लाभ होगा? सरकार को वो योजना चाहिए था, पदाधिकारी को वो योजना धरातल पर देना चाहिए था जहां पर ग्रामीण और किसानों को फायदा हो और ग्रामीण और किसान उसका लाभ उठा सके। जो किसान है उसको पानी का व्यवस्था होता खेत में ताकि वो पटवन का काम करता है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है। ये तो सिर्फ लूट का एक अड्डा बनाया गया है मनरेगा पार्क। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मुख्य सचिव जी से आग्रह करता हूं, अगर इस पर नहीं कार्रवाई हुआ तो हम राजभवन में धरना देने का काम करेंगे। लेकिन इस मनरेगा पार्क में जो जिला प्रशासन के द्वारा जो नंगा लूट हो रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस पर कार्रवाई निश्चित करूंगा। लगभग 1 सालों से यहाँ मनरेगा पार्क में काम चल रही है और ये माना जा रहा है कि किसान यहाँ आ रहे हैं और लाभ पा रहे हैं। क्या ये कहाँ तक सही है? अभी तो हमने जो मजदूर है, जो किसान है, जो गरीब है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उनको हम पूछे जॉब कार्ड है? बोला जॉब कार्ड नहीं है। जॉब कार्ड मेरा पिताजी का है। बगैर जॉब कार्ड का मनरेगा में काम कैसे करवा रहा है जिला प्रशासन? जिला प्रशासन को के संज्ञान में ये बात है। इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है ताकि मेरा सीट बरकरार रहे जिला प्रशासन का। आप चूँकि किसान जिले के एक मानिंद लोग हैं, आप जो है पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं झारखंड विकास मोर्चा के, इसलिए आपको तो ये जानकारी होना चाहिए कि अब तक कितने किसानों को लाभ पहुँच पाया होगा? जो इस योजना से किसानों को 1% लाभ नहीं है। अगर लाभ है तो यहाँ के पदाधिकारियों को, यहाँ के ठेकेदारों को, यहाँ का जो आला पदाधिकारी है। और ये मनरेगा पार्क अभी माननीय मुख्यमंत्री आएंगे, उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जाने के बाद इस मनरेगा पार्क का दशा का होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि 6 महीने के बाद इस मनरेगा पार्क में पुनः उनका आगमन होना चाहिए ताकि धरातल पर दिखे कि जो योजना चली थी वो योजना बरकरार है या नहीं, ये वो योजना आम लोगों के लिए है या अफसरशाहियों के लिए है। ये तो धरातल में देखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को। खाली बड़ी बड़ी घोषणाएं होगा, फीता काट देंगे, देख लेंगे, नाच गान हो जाएगा, ऐसे किसानों का पेट नहीं भरेगा, मजदूरों का पेट नहीं भरेगा। अगर मजदूरों का पेट भरना होगा तो अंचल और ब्लॉक में जो जहाँ पर ग्रामीण का संवाद होता है, सीधा संवाद, जहाँ पर उनकी समस्या का निदान होता है, उस समस्या का लिए जो ब्लॉक स्तर में जो भ्रष्टाचार पीक में है उस भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। और यहाँ पर मनरेगा पार्क का एक यही है कोई मिश्रा जो अपना एनजीओ, अपने वाइफ के नाम से एनजीओ खोला है और एनजीओ के माध्यम से यहाँ काम करा है। हमने चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि उस मिश्रा का भी क्रियाकलाप की जाननी चाहिए। और वो मिश्रा तो 3% उसका फिक्स है योजना में, अगर नहीं फिक्स है तो मेरे पर FIR करे, मेरे पर केस करे मानहानि का, अगर उसमें हिम्मत है तो। वो 3% उसका फिक्स है मनरेगा में, वो यही है। और उसी की वाइफ के नाम से कोई श्रुति एजेंसी है, उस एजेंसी से यह काम हो रहा है, करोड़ों रुपए का काम हो रहा है। यहाँ का ग्रामीण कौन काम कर रहा है? सब बाहर के आदमी काम कर रहे हैं, ऑफिसर के लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं इसका उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। और माननीय मुख्यमंत्री जी
को जो आपके द्वारा, आपके सरकार, आपके योजना का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में ब्लॉक और अंचल लेवल पर जो भ्रष्टाचार है, उसका पहले समाधान करे। नहीं तो बड़ी-बड़ी घोषणाएँ होती है, भ्रष्टाचार पीक में है, एक भी काम बिना पैसा का नहीं हो रहा है जिला में, अंचल में, कार्यालय में, बाबू बाबू की तरह है और आम जनता निरीह है। और आम जनता निरीह ही रहेगा। इस मनरेगा पार्क बने या नहीं बने, यहाँ कर्रावासी जस के तस रहेंगे। आप 5 साल बाद भी आके देखिएगा तो ये योजना जस का तस रहेगा, तालाब बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पेड़ लग जाएगा, बकरी पालन हो जाएगा, लेकिन आम किसान को, आम जन को इसका कोई लाभ नहीं होगा। से अभी आपको लगातार इससे पहले भी बताते रहे हैं। अभी हम कर्रा के जो मनरेगा पार्क है, मैं यहाँ हूँ। मनरेगा पार्क में जो तालाब बनाया गया, मैं उस पे तालाब के ऊपर हूँ। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे ये पूरा मनरेगा पार्क का ये पूरा क्षेत्र जो देख पा रहे होंगे। इधर जिला प्रशासन की टीम भी अभी आज घूम-घूम के जो है तैयारियाँ कर रही है कि कल यहाँ सीएम आने वाले हैं। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यहाँ आगमन है, इसलिए ज़ोरों पर तैयारी है। देखिए उधर जेसीबी लगी हुई है, इधर ट्रैक्टर, जो भी यहाँ मनरेगा पार्क के तहत तैयारियाँ होनी चाहिए, जैसे खेतों में फसल लगाया गया, पौधे लगाए गए, उसे सुरक्षा देना, उसे अच्छे तरीके से देखभाल उसका करना, इस तरीके से सजाया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री आए और वो देखे कि हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। अभी हम इन तमाम विषयों को लेकर जो है झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी से भी बात किए थे। उन्होंने भी कई बातें बताई। उन्होंने एक साथ ही तालाब के बारे में भी कुछ ज़िक्र किया कि यहाँ जो मनरेगा पार्क के इस कैंपस में जो तालाब थी, उस तालाब को जिला प्रशासन के द्वारा भर दिया गया है। उस पर भी कई प्रकार से बातें आई सामने और हम इस बात को लेकर अभी जिले के उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार से बात कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि तालाब क्यों भराया गया है, तब उन्होंने बताया कि वहाँ जो है किसानों को एक खास तरह का सुविधा दिया जाएगा, जिसके लिए वो तालाब को भरकर वहाँ ज़मीन को समतलीकरण कराया गया है। और साथ में ये भी बताया गया उनके द्वारा कि वो उस तालाब में जो है गर्मी के दिनों में पानी नहीं रहता था, जिसके चलते उसे भरना ही उचित समझा गया और उसे भरकर अब अन्य प्रकार से जो है उसे कामों में लाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो जिले के उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार ने जो कुछ बताया है, वो भी आपको सुनवाता हूँ, वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो सुनिए उन्होंने भी क्या कुछ कहा है। ये बेसिकली यहाँ पे जो आप आजीविका फार्म कर रहे हैं, जो हम लोग कहते हैं किसान पाठशाला में, इसी में आपने जो बीते 1 डेढ़ साल से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और लाइवलीहुड से लेके, तो उसी का बेसिकली हम लोग चूँकि कल माननीय मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है यहाँ पे, तो हम लोग उसकी तैयारियों में लगे हैं। किस प्रकार का बदलाव किया गया है? ये जो आप जैसे कि फार्म देख रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने कोशिश की, बेसिकली ये किसान पाठशाला, इसमें 3 प्रक्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। एक काम किया है हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में अगर आप देखें तो फलदार वृक्ष हैं यहाँ पे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे बाकी खेती के लिए स्ट्रॉबेरी हो गया और आप बेल पेपर हो गया, ये सारी चीज़ों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। दूसरा है यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। पशुपालन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बतख है, मछली पालन किया जा रहा है, मुर्गी पालन किया जा रहा है, हैचरी यूनिट हम लोगों ने लगाया है। उसके बाद गौ पालन हो रहा है, भैंस पालन, 5 मुर्रा भैंस भी हम लोगों ने मंगवाया है यहाँ पे। तो ये पशुपालन से संबंधित ये हम लोगों ने यहाँ पे कार्य करा है। तीसरा जो अगर आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा बेसिकली यहाँ के आसपास के किसानों के लिए एक एक्सपोज़र केंद्र की तरह काम करेगा। लोग आएँगे यहाँ से एक्सपोज़र होगा। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पॉली नर्सरी हाउस का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे हम लोग उन्नत क्वालिटी के जो बीज है और छोटे पौधे हैं नर्सरी से आसपास के ग्रामीणों के माध्यम से ही उसका उपज करवाएँगे और उनके बीच में हम लोग आवश्यकता अनुसार बाँटेंगे भी, ताकि वो भी इस चीज़ से यहाँ से सीख ले सकें और इस पूरे प्रक्षेत्र में जो हमारा कृषि संबंधी गतिविधि है उसमें और तेजियाँ बढ़ावा हो और जिससे कि किसानों को मुनाफा हो। सर एक तालाब यहाँ भरा गया है सर, वो पुराना तालाब था, लोगों का कहना है कि बहुत पानी था, उस पे क्या काम होगा सर? देखिए, अब लोगों का कहना है, अब आप लोग सक्षम हैं, समझदार हैं, आप समझ रहे हैं। आप अगर ये तालाब देखेंगे तो वो तालाब हमारा बेसिकली ये वहाँ पे वो पानी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से रहता नहीं था और वो कोई आप अगर ये दोनों तालाब देखेंगे तो इसमें शायद आपको कहीं ज़्यादा पानी दिखेगी। तो पा हुँ। नई बदलाव के तहत में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे आप पहले यहाँ पे रास्ते में हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी लगाया था। अब यहाँ पे लोग इंटरक्रॉपिंग में हम लोग यहाँ पे गुआवा लगा रहे हैं, बगल में सीडलेस लाइम लगा रहे हैं। शुरू में आपने जब अगर 1 साल पहले आपने देखा होगा कि ऊपर के पैच में हम लोगों ने पूरा स्ट्रॉबेरी लगाया था। अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी सब्जियाँ होंगी या छोटे फल होंगे, वो हम लोग इंटरक्रॉपिंग में लगाएँगे। प्लॉट का, ताकि बेहतर तरीके से उपयोग हो सके और इससे क्या होता है इंटरक्रॉपिंग से कि जो ज़मीन की गुणवत्ता है, वो भी बेहतर होती है। सॉइल की गुणवत्ता बेहतर होती है।
बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी